तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 1985 एच मीट मार्क कॉइन के बारे में। लेकिन साइड स्क्रीन में ये जो दो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, इन दोनों वीडियो में मैंने 1985 एच मीट मार्क कॉइन के बारे में बात की है। तो फिर दोस्तों फिर से क्योंकि दोस्तों ये दो वीडियो जो आप देख रहे हैं, इन दो वीडियो में 1985 कॉइन के बारे में जो बातें कहा गया है, आज के इस वीडियो का टॉपिक 1985 एच मीट मार्क कॉइन के बारे में पूरा अलग है। तो ये दो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये दो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ब्लू कलर में दो अलग अलग लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये दो वीडियो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। आपको कहीं पर सर्च करने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज का ये वीडियो देखने के बाद ये दो वीडियो आप ज़रूर देखिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहला जो कमेंट होगा वो मेरा कमेंट होगा, न्यू स्पेस चैनल का कमेंट होगा। वहाँ पर उस कमेंट में इन दो वीडियो का दो ब्लू कलर में लिंक होगा। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जैसे कि थंबनेल में मैंने कहा 1985 एच मीट मार्क कॉइन 6000 रुपीज़ में बिक सकता है। तो वो कौन सा सिक्का है, क्यों बिकेगा, क्या खास बात है 1985 एच मीट मार्क के कॉइन में, आइए उसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है एंड तक पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा जानकारी आज का और यूनिक और थोड़ा अलग जानकारी आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो दोस्तों अब सवाल नंबर 1, ये जो 1985 एक रुपये का सिक्का है, इस सिक्के के नीचे ये 1985 के नीचे ये एच क्यों? तो दोस्तों इसका जो कारण है, ये जो एच आप देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है ये एच क्यों। तो ये एच इसीलिए, जैसे कि हमारे भारत के 4 अलग अलग मिंट के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा मिंट का अलग अलग मिंट मार्क होता है, वैसा ही ये जो एच है, ये भी एक मिंट मार्क है। तो ये जो एच है ये कहाँ का मिंट मार्क है? इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम, उस शहर में एक मिंट है जिसका नाम है हेटन, HEATON, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो नाम है हेटन, हेटन का पहला अक्षर है एच, वही एच है ये एच। मतलब ये सिक्का लंदन के हेटन मिंट से बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मिंट मार्क है एच। ये कोई दोस्तों और कोई खास बात नहीं है इस सिक्के में, बस ये जो एच है ये एक बस मिंट मार्क है। सवाल नंबर दूसरा, तो ये सिक्का बाहर क्यों बनाया गया है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये ऐसे सिक्के हैं। किसी सिक्के को मॉस्को में, किसी सिक्के को साउथ कोरिया में ऐसे बनाया गया है, ऑर्डर दिया जाता है बनाने के लिए, तो ऐसा होता है। कुछ कुछ ऐसे विदेशी सिक्का भी हैं जिसे भारत में बनाया गया है, जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनका सिक्का भारत में बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है। अब सवाल नंबर तीसरा, तो फिर 1985 एच मीट मार्क कॉइन हमने यूट्यूब में देखा है, आपने भी एक दो वीडियो में कहा है कि ये सिक्का 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए में बिकता है। तो दोस्तों आप जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सिक्का ढालने से पहले एक ट्रायल होता है। अगर आपने कभी भी कोई बाइक खरीदा है या फिर 4 व्हीलर खरीदा है, तो आपने भी उसे खरीदने से पहले थोड़ा सा ट्रायल लिया था कि थोड़ा सा चला के हम देखते हैं ये बाइक कैसा है या फिर ये 4 व्हीलर कैसा है। ऐसा ही दोस्तों कॉइन मिंट करने से पहले इसका एक ट्रायल होता है। तो 1985 एच मिंट का ये जो सिक्का है, इस सिक्के को बनाने से पहले एक ट्रायल लिया गया था। मतलब सिक्का कैसे बनता है ये देखने के लिए सिर्फ कॉपर धातु में, अब जो कहने जा रहा हूं दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, ये सिक्का बनाने से पहले सिर्फ कॉपर धातु में, ताम्र धातु में इस सिक्के का एक ट्रायल लिया गया था कि सिक्का कैसे बनता है, छापने के बाद, मिंट होने के बाद सिक्का कैसे बनता है। तो ऐसे ही 2-4 सिक्के बनाया गया था। किस धातु से? कॉपर मेटल में, ताम्र धातु से। और नॉर्मल जो सिक्का है, जैसे मेरे हाथ में ये सिक्का है या फिर आपके पास जो सिक्का है, ये जो व्हाइट कलर का, ये है कॉपर और निकल का मिश्र धातु से बना। इस बात को नोट कीजिए दोस्तों। ट्रायल लिया गया था कौन से मेटल में? सिर्फ
कॉपर मेटल में, सिर्फ ताम्र धातु में। और नॉर्मल कॉइन बनाया गया था, ये जो मेरे हाथ में आपके हाथ में है वो है कॉपर और निकेल का जो मिश्र धातु में। ये जो व्हाइट कलर का सिक्का आप देख रहे हैं ना, अगर ये सिक्का आपके पास भी है तो उसका कलर भी देखिए ऐसा ही है। तो ये नॉर्मल सिक्का है, कॉमन सिक्का है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे सिक्के ढाले गए थे, इसीलिए ये सिक्का आज की डेट में रेयर सिक्का नहीं है। सिर्फ एज होने से रेयर नहीं होता है। 1985 एज वाला वही सिक्का रेयर है जो ट्रायल स्ट्राइक में सिर्फ कॉपर में, सिर्फ तामा में बनाया गया था। वो 2, 4, 5, 6 पीसेस बनाया गया था, बड़े बड़े लोगों के पास वो है। तो वो सिक्का सिर्फ अलग है, ये सिक्का अलग है। अलग किस में है? ये कॉपर निकेल का है और वो सिर्फ कॉपर का है। तो ये जो मेटल का जो फर्क है, धातु का जो फर्क है, इसीलिए ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है और वो सिक्का उतना रेयर है। रेयर क्यों है? ट्रायल स्ट्राइक में 2, 4, 5 पीस ही बनाया गया था, इसीलिए क्वांटिटी में बहुत कम है। मतलब इतने सारे सिक्के हैं, उसमें सिर्फ 5 पीस या फिर 4 पीस कॉपर में है, तो स्वाभाविक है कि उस सिक्के का कीमत ज़्यादा होगा ही। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ एक्चुअल में वो ये जो 1985 एज मिंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और कौन सा सिक्का रेयर और कौन सा सिक्का स्कैर्स है। लेकिन 1985 के ये जो नॉर्मल सिक्का है इसमें भी एक रेयर सिक्का आता है जिसका कीमत है 6000 रुपीज़, जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने देखा है। ऐसे कॉमन सिक्के में ये जो मेरे हाथ में है, आपके पास भी है, आपके पास भी हो सकता है। तो वो कौन सा सिक्का है, आइए आप वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हो सकता है आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं, ऐसे कॉमन सिक्के में ही। तो आइए उस बात को देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों साइड स्क्रीन में आप देखिए ऐसा ही एक रुपये के 1985 एज मिंट का कॉइन फेसबुक में एक सेलर बेचने के लिए, सेल करने के लिए पोस्ट किया है। साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, आप इस बात को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि रिपब्लिक इंडिया 1985 1 रुपी एज मिंट। एज मिंट ब्रैकेट में है बर्मिंघम मिंट, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा, परफेक्ट रीडेड एज एक्स रेयर। इस बात को ध्यान दीजिए, ये जो परफेक्ट रीडेड एज एक्स रेयर, इस बात को आप नोट कीजिए। इसीलिए ये जो रीडेड एज वाला जो बात है, यही बात इस सिक्के को खास बनाया है 6000 रुपीज़। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं इस सिक्के का जो एजेस है। आप दोस्तों मेरे पास ये जो सिक्का है, इस सिक्के को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मेरे हाथ में ये जो सिक्का है, ये सिक्का देखिए सिक्योरिटी एज का। यहाँ पर देखिए पूरा जो एजेस है ये है सिक्योरिटी एज। अब इस एज का, और यहाँ पर देखिए नीचे जो फोटो है, फोटो में जो इस सिक्के का जो आप एजेस देख रहे हैं, इसमें देखिए फर्क है। फर्क क्या है? ये है रीडेड एज और ये है सिक्योरिटी एज। आपके पास जो सिक्का है उसमें हो सकता है ये सिक्योरिटी एज वाला है या फिर रीडेड एज भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 1985 ऐसा ही रीडेड एज वाला सिक्का है तो उसका कीमत 6000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 7000 रुपीज़, कॉइन का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसा ऐसे सिक्योरिटी एज वाला 1985 एज मिंट का कॉइन है तो उस सिक्के का कीमत 10 से 20 रुपये यूएनसी कंडीशन में। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है, इस सिक्के को अगर मैं बेचने जाऊं तो सबसे पहली जो बात है वो कोई भी कलेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कॉइन है। फिर भी अगर कोई लेता है तो इस सिक्के का मुझे मिल सकता है 5 रुपये। अब दोस्तों मेरे हाथ में ये जो सिक्का है, इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, उतना भी बुरा कंडीशन, ख़राब कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 5 रुपये मुझे मिल सकता है, और जो चांसेस है वो है ये सिक्का नहीं बिकेगा। लेकिन अगर इस सिक्के में अगर ऐसा रीडेड एज होता तो इस सिक्के का मुझे मिल सकता था 6000 रुपीज़ के आसपास। तो 1985 के मैंने आपको बता दिया, एजेस जो वैरायटी है, वैरायटी के कारण ही ये सिक्का इतना कीमती है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, जो सेलर से जो मेरा बात हुआ है, यहाँ पर देखिए सेलर ने लिखा है 6 मोतून। ये जो बात उन्होंने कहा है मुझे रिप्लाई में, इसका मतलब है दोस्तों, ये लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज में कहा है इन्होंने,
तो इसका मतलब है दोस्तों बंगाली लैंग्वेज के साथ शायद कुछ और लैंग्वेज मिक्स हुआ है। तो इसका जो सीधा जो मतलब है दोस्तों 6000 के आसपास सेलर ने यही कहा है, कहना चाहा है कि 6000 के आसपास में मैंने ये सिक्का बिका है। ये सिक्का मैं चाहता था ये सिक्का मुझे मिले, क्योंकि ये एक ख़ास सिक्का है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसे एजेस 1985 ऐसे रीडेड एजेस। और मेरा ये पसंद था ये सिक्का, मैंने प्राइस पूछा था, लेकिन मेरे प्राइस पूछने से पहले ही ये सिक्का बिक गया था। लेकिन फिर भी सेलर ने मुझे प्राइस बताया और मैंने ये सोचा कि आपको भी ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरे पास 1985 एज का कॉइन है, एज मिंट मार्क वाला कॉइन है, तो इस सिक्के का मुझे कितना मिल सकता है। नॉर्मल अगर है जैसे मेरे हाथ में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जो व्यूअर्स है रिपीट उतना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए बोलना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे अगर 1985 एज मिंट और ये सिक्योरिटी एज वाला है, कितना भी अच्छा कंडीशन है, वो कॉमन कॉइन है, वो 5 से 10 रुपये से ज़्यादा में नहीं बिकेगा, और उसमें भी बिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉइन है, जैसे मेरे हाथ में ये सिक्का है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एज वैरायटी वाला कुछ सिक्का है 1985, जो 1985 के ये एज मिंट मार्क वाला कॉइन में अगर ऐसे एजेस वाला है, तो इस सिक्के का आपको, जैसे कि मैंने कहा, 4000, 5000, 6000, 7000 कॉइन के कंडीशन के हिसाब से आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक और बात दोस्तों नोट कीजिए, ये जो आज मैं बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ 1985 एज मिंट मार्क कॉइन के बारे में। अगर 1985 के कोलकाता मिंट का कॉइन है और ऐसे एजेस है, तो उसका कीमत आपको 6000 के आसपास नहीं मिलेगा। आप फिर से आप ध्यान दीजिए, 1985 के अगर कोलकाता मिंट का सिक्का है तो, और उसमें ऐसे रीडेड एज है, तो आपको उस सिक्के का इतना ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगा। लेकिन 1985 के एज मिंट मार्क हिट एंड मिंट के इस कॉइन का प्राइस इतना मिला है, इसका कारण है ये जो मिंट है ये है फॉरेन मिंट में ये रीडेड हुआ है। ध्यान दीजिए, हमारे देश के कलकत्ता मिंट से अगर रीडेड होता है तो इतना कीमती नहीं है, लेकिन फॉरेन में मिंट हुआ है और ऐसे रीडेड है, तो इसीलिए इस सिक्के का कीमत इतना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कॉइन का कंडीशन, कॉइन का मिंट मार्क, कॉइन में कोई भी वैरायटी है या फिर नहीं है, इसके ऊपर भी कॉइन का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। जैसे इस सिक्के को आप कह सकते हैं ये एज वैरायटी कॉइन, नॉर्मल सिक्योरिटी एज से ये एज अलग है, इसीलिए इस सिक्के को एज वैरायटी कॉइन कहा जाता है और इसीलिए ये इतना कीमती है। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, और जितना मेरा कोशिश है मैं समझाने की मैंने कोशिश की है समझाने की। तो 1985 का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गया है, कौन सा 2.5 लाख वाला सिक्का है और कौन सा 6000 वाला सिक्का है। सिक्का आप सेल कर सकते हैं फेसबुक में, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा एक सेलर जैसे सेल कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप सेल कर सकते हैं फेसबुक में, आप अपने प्रोफाइल में भी सेल कर सकते हैं, किसी ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nemispage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।